हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ ये कैसी मोहब्बत का एपिसोड 2। ये एक जियानवांग फैन फिक्सन है जिसमें वुक्सन एक करोड़पति है और लानवांग जी एक मिडिल क्लास घर से है। दोनों एक दूसरे से प्यार तो बहुत करते हैं पर एक दूसरे को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। आप लोगों ने इसके फर्स्ट एपिसोड को बहुत प्यार दिया है, इसलिए आप सबको धन्यवाद। मैं इसके एपिसोड जल्दी जल्दी लाने की कोशिश करूँगी ताकि आप लोगों को ज़्यादा इंतज़ार करना ना पड़े। तो फिर ज़्यादा बातें ना करके आज का एपिसोड शुरू कर देते हैं। देखते देखते सेकेंड ईयर का सेकेंड सेमेस्टर ख़त्म होने का टाइम आ गया। पेपर शुरू होने में 1 महीने से भी कम टाइम बचे हैं। उससे पहले उनको प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी सबमिट करनी है। क्लास के बाद लानवांग जी हॉस्टल वापस जाकर पढ़ना चाहता था। हम तो आज सेंट्रल लाइब्रेरी जा रहे हैं, तुम दोनों भी चलो, कुछ रेफरेंस बुक्स पढ़ लेना, वुक्सन ने कहा। सेंट्रल लाइब्रेरी क्यों? लानवांग जी हैरान होकर पूछता है। वुक्सन या जियानचेंग ने पहले कभी भी लाइब्रेरी जाने की बात नहीं की। उन्हें जो बुक्स चाहिए होते हैं उन्हें वो खुद ही खरीद लेते हैं। हमें एक रेफरेंस बुक स्टडी करनी है, वो बुक बहुत रेयर है, वो हमारे डिपार्टमेंट के लाइब्रेरी में भी नहीं है, सिर्फ सेंट्रल लाइब्रेरी में ही है, वुक्सन ने कहा। चलो वांग जी, हमें भी तो हमारे प्रोजेक्ट के लिए लाइब्रेरी जाना था ना, वेंचिंग ने कहा। लेकिन लानवांग जी कुछ बोलने जाता है। अब क्या लेकिन? वुक्सन पूछता है। तुम्हें कहीं और जाना है क्या? नहीं, लानवांग जी कुछ और बोल नहीं पाता। क्या वुक्सन के साथ जाकर वो अपना काम कर पाएगा? क्या वुक्सन उसे पढ़ने देगा? क्या वो वुक्सन के ऊपर ध्यान ना देकर अपने काम पर ध्यान दे पाएगा? तो फिर मना क्यों कर रहे हो? वुक्सन ने कहा। इस वाले कैंटीन में से जल्दी कुछ स्नैक्स खा लेते हैं, फिर हमें पढ़ाई करने के लिए 2 घंटे टाइम मिलेंगे लाइब्रेरी बंद होने से पहले। इस वाले कैंटीन से खाओगे तुम? लानवांग जी और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वुक्सन तो कभी भी ऐसे छोटे जगहों में से नहीं खाता है, आज उसे क्या हो गया? लाइब्रेरी में वेंचिंग और लानवांग जी कुछ बुक्स लेकर अपने प्रोजेक्ट पर डिस्कस करने लगे। लाइब्रेरी में ज़ोर से बात नहीं कर सकते, इसलिए वो दोनों झुककर धीमी आवाज़ में बात कर रहे थे। टेबल के अपोजिट साइड में वो दोनों भाई बैठे हुए थे। उन दोनों की नज़र उनके सामने रखी हुई किताबों पर कम और उनके अपोजिट में बैठे इंसानों पर ज़्यादा थी। पता नहीं यार, कब मैं उसे अपने दिल की बात बता पाऊँगा, जियानचेंग ने धीरे से कहा। वुक्सन भी एक गहरी सांस छोड़ता है। हाँ यार, उसे देखता हूँ तो मन होता है कि उसे अपनी बाहों में भर लूँ, पर क्या करूँ, मजबूर हूँ। फिर भी तुम दोनों का तो मामला सेट है ना, मेरा पता नहीं कुछ हो पाएगा या नहीं। अगर उसने मना कर दिया तो? जियानचेंग बोलता है। तुम कोशिश नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा? मुझे लगता है अब तुम्हें उसे अपने दिल की बात बता देनी चाहिए, वुक्सन सजेस्ट करता है। बता दूँ आज ही? जियानचेंग नर्वस होकर पूछता है। हाँ, आज ही बता देना, अच्छे काम में देर नहीं करनी चाहिए। वुक्सन जियानचेंग को हिम्मत देने की कोशिश करता है। अच्छा, देखता हूँ, जियानचेंग धीरे से बोलता है। वुक्सन ने जितनी कॉन्फिडेंस के साथ बोल दिया, उसे उतनी कॉन्फिडेंस नहीं आ रही है, पर जितनी जल्दी हो सके उसे अपने प्यार का इजहार तो करना ही है। अच्छा, ये दोनों इतने सीरियसली क्यों पढ़ रहे हैं? थोड़ा बहुत इधर भी देख लेंगे तो उनका क्या जाएगा, वुक्सन ने कहा। फिर उसने टेबल के नीचे से अपना पैर बढ़ाया। उसका पैर टेबल के दूसरी तरफ बैठे लानवांग जी के पैर में जाकर टच हुआ। लानवांग जी ने अपने पैर पर एक टच महसूस किया। उसकी नज़र एक पल के लिए वुक्सन की तरफ गई। वुक्सन किताब में ऐसे देख रहा था जैसे कि उसने कुछ किया ही ना हो, पर लानवांग जी को पता था उसके पैर में जिसका पैर टच हो रहा है वो वुक्सन ही है। उसे लगा शायद वुक्सन टेबल के नीचे से वेंचिंग को छूना चाहता है, पर गलती से उसने उसके पैर को छू लिया। वो अपना पैर हटाने का सोचता है, पर कुछ सोचकर वो रुक गया। वो फिर से नॉर्मली वेंचिंग से डिस्कस करने लग जाता है, पर उसके मन में वुक्सन का ही ख्याल आ रहा था। वो शायद इस बार सीरियस है। लानवांग जी दोबारा आंख उठाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो दोनों भाई कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो बस ऐसे ही किताब के पन्ने पलट रहे हैं। वेंचिंग, उसने धीरे से कहा, हमें इस प्रोजेक्ट में काम करना है, ये बात क्या तुमने इन दोनों को बताया था? हाँ, शायद कल मैंने जियानचेंग को बताया था, वेंचिंग ने कहा। तुम्हें वुक्सन कैसा लगता है? लानवांग जी ने पूछा। वुक्सन थोड़ा ज़्यादा मस्ती करता है, पर मुझे लगता है वो अच्छा लड़का है। इतनी कम उम्र में वो करोड़पति बन गया है, पर उसमें कोई घमंड नहीं है, सबसे अच्छे से बात करता है। जियानचेंग से तो वो इतना प्यार करता है जितना कि कोई अपने सगे भाई से भी ना करता हो, वेंचिंग ने जवाब दिया। क्या तुम्हें लगता है वो एक अच्छा हस्बैंड बन पाएगा? लानवांग जी ने फिर से पूछा। क्यों नहीं, मुझे लगता है वो बहुत सिंसियर है, वेंचिंग ने जवाब दिया। लानवांग जी ने इस बारे में कुछ और बात नहीं की। वेंचिंग अच्छी लड़की है,
पर उसके भी पेरेंट्स नहीं हैं। कुछ रिलेटिव्स हैं जिन्होंने उसका और उसके भाई का ध्यान रखा। पेरेंट्स का बनाया घर और कुछ पैसे थे उनके पास, उसी से सब कुछ चल रहा है। वो भी अच्छा रिजल्ट करके जल्दी से जल्दी जॉब शुरू करना चाहती है। उसके छोटे भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसके ऊपर है। अगर वीवुक्सिन उससे सच्चा प्यार करे और शादी कर ले तो वेनचिंग की बहुत सारी परेशानियां जल्दी ख़त्म हो जाएगी। और लानवांगजी क्या करेगा? लानवांगजी चाहता है उसे ऐसी जगह पर जॉब मिले जहां उसकी मुलाकात वीवुक्सिन से ना हो। उससे उसे वीवुक्सिन को किसी और के साथ नहीं देखना पड़ेगा। लानवांगजी को अचानक अपने आप पर शर्म आई। वीवुक्सिन के प्यार वेनचिंग को टच करना चाहता था, पर उसने उसे अपने पास रख लिया। वो इतना सेल्फिश कब से हो गया? उसे तो अपने दोनों दोस्तों के प्यार में हेल्प करनी चाहिए, वो ना करके वो उनके बीच आ रहा है। लानवांगजी के पैर को टच करके वीवुक्सिन को मज़ा आ रहा था, पर अचानक लानवांगजी के चेहरे के एक्सप्रेशन को चेंज होते देख वीवुक्सिन अलर्ट हो गया। शायद उसकी वजह से लानवांगजी को पढ़ाई करने में प्रॉब्लम हो रही है। वो जल्दी से अपना पैर हटा लेता है। वो लानवांगजी को कभी भी नाराज़ नहीं करना चाहता है, पर पता नहीं कैसे उससे कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है और लानवांगजी उससे नाराज़ हो जाता है। जब लानवांगजी नाराज़ होता है तब वीवुक्सिन समझ नहीं पाता है वो कैसे उसे मनाए। इंसान को अपनी गलती पता हो तब ना वो उस बात के लिए माफ़ी मांगे, पर लानवांगजी तो कभी बताएगा ही नहीं और वीवुक्सिन को पता होता तो वो गलती करता ही नहीं। वीवुक्सिन ये सब ना सोचकर अपने सामने खुली हुई किताब पर ध्यान देने की कोशिश करता है। उसे ये बुक लाइब्रेरी से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके अपने घर में भी इस किताब की कॉपी है। लाइब्रेरी में तो वो बस लानवांगजी के साथ टाइम बिताने के लिए आया है। अरे यार, बहुत लेट हो गया। अचानक वेनचिंग को टाइम का ध्यान आया। हाँ, तुम्हें जल्दी घर जाना चाहिए, वीवुक्सिन बोल उठता है। लाइब्रेरी भी थोड़ी देर में बंद हो जाएगी। तुम जाओ, मैं बुक्स रख दूंगा, लानवांगजी बोलता है। वेनचिंग निकल जाती है और उसके पीछे जियानचेंग भी। तुम नहीं गए? लानवांगजी ने पूछा। मैं बुक्स रखकर तुम्हारे साथ निकलूँगा। जियानचेंग कार से वेनचिंग को घर छोड़ देगा। उसके घर पहुँचते पहुँचते मैं भी घर पहुँच जाऊँगा, वीवुक्सिन ने जवाब दिया। तुम्हारी कार कहाँ है? लानवांगजी पूछता है। पेपर ख़त्म होने के बाद बाहर निकलकर वेनचिंग इधर उधर देखती रही। शायद वो वीवुक्सिन को ढूंढ रही थी। लानवांगजी को भी वो नहीं दिखा। वेनचिंग, लानवांगजी ने कहा, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ना? तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, वेनचिंग ने हंसकर जवाब दिया। तो तुम्हें नहीं लगता तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? लानवांगजी ने पूछा। क्या छुपा रही हूँ? वेनचिंग ने पूछा। तुम्हें नहीं पता है कि मैं तुम्हारे दोस्त को डेट कर रही हूँ? अब ये मत बताना कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि इतने दिनों से वो मुझे पटाने की कोशिश कर रहा था। पटाने की कोशिश कर रहा था ये तो मुझे समझ आ ही गया था, पर तुम दोनों ने डेट करना शुरू कर दिया है ये बात मुझे नहीं पता थी। लानवांगजी वेनचिंग के आंखों में देखता है। आई एम सॉरी वांगजी, आज हमारी डेटिंग का 1 महीना पूरा हो गया है और अच्छा हुआ कि आज हमारे पेपर भी ख़त्म हो गए, इसीलिए तो आज हम बीच पर जा रहे हैं। हम दोनों आज साथ में सनसेट देखेंगे, वेनचिंग ने कहा। ओह, लानवांगजी इतना ही बोल पाया। 1 महीना हो गया है और उसे पता भी नहीं चला। पिछले 15 दिन से तो उनके पेपर्स चल रहे थे, इसलिए वो लोग ज़्यादा मिले ही नहीं थे। पर उसके पहले के 15 दिन में भी तो वीवुक्सिन उसके साथ पहले जैसा ही बर्ताव कर रहा था। मुझे लगा वीवुक्सिन ने तुम्हें बता दिया होगा, वेनचिंग ने कहा। फिर उसने देखा एक कार से जियानचेंग उतर रहा है। वो देखो, आ गया मेरा बॉयफ्रेंड। लानवांगजी ने भी मुड़कर देखा। एक ब्रांड न्यू कार की ड्राइविंग साइड से वीवुक्सिन उतर रहा था। चलो चलते हैं, वेनचिंग चलने लगी। लानवांगजी उसी जगह पर खड़ा रह गया। वेनचिंग पीछे मुड़ी तो उसने देखा लानवांगजी अपनी जगह पर ही खड़ा है। तुम्हें हमने नहीं बताया, इसलिए मेरी और जियानचेंग की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। वीवुक्सिन के ऊपर जितना गुस्सा दिखाना है तुम दिखा सकते हो, लेकिन पहले चलो तो। ये कहकर वेनचिंग उसका हाथ पकड़ने जाती है। लानवांगजी ने अपना हाथ हटा लिया और कहा, मैं खुद चल सकता हूँ। वेनचिंग ने कुछ नहीं कहा। उसे पता है लानवांगजी को किसी की टच पसंद नहीं है। वो बस उसके साथ चलने लगी। ये किसकी कार है? वेनचिंग ने पूछा। वीवुक्सिन ने ये कार खरीदी है, कह रहा था किसी स्पेशल पर्सन को घूमने ले जाना है, जियानचेंग ने हंसकर जवाब दिया। फिर उसने वेनचिंग का बैकपैक ले लिया और गाड़ी के डिक्की में रख दिया। वीवुक्सिन ने भी लानवांगजी की तरफ हाथ बढ़ाया था उसका बैकपैक लेने के लिए, पर लानवांगजी ने खुद जाकर अपना बैग रख दिया। वीवुक्सिन ने कुछ नहीं कहा। लानवांगजी का चेहरा देखकर उसे समझ आ गया था कि उसका मूड ठीक नहीं है। जियानचेंग ने धीरे से पूछा, क्या हुआ उसे? ये तुम्हारी गलती है, वेनचिंग ने भी धीरे से जवाब दिया। तुम अपने दोस्त को नहीं बता सकते थे कि तुम मेरे साथ डेट कर रहे हो? लानवांगजी जाकर कार के बैक सीट पर बैठ जाता है। ये देखकर वीवुक्सिन का चेहरा काला पड़ गया।
वांग जी, तुम सामने जाकर बैठो, जियानचेंग ने कहा। आगे से सब कुछ अच्छा दिखेगा। मैं यही ठीक हूँ, लानवांग जी ने कहा। वेनचिंग आगे बैठ जाएगी। किसी ने और ज़्यादा बात नहीं बढ़ाई। वेनचिंग लानवांग जी के पास बैठ गई और जियानचेंग सामने जाकर बैठ गया। वही वुक्सन चुपचाप गाड़ी चलाने लगा। रास्ते में किसी ने भी कोई बात नहीं की। कार के अंदर का माहौल बहुत टेंस था। आज उन सबका सेमेस्टर ख़त्म हो गया। पेपर चलते टाइम वो लोग कहीं नहीं गए थे। बस हर रोज़ पेपर के बाद वही वुक्सन और जियानचेंग आकर लानवांग जी और वेनचिंग से मिल लेते थे और पेपर कैसा गया ये पूछ लेते थे। 2 दिन पहले ही उन लोगों ने आज के ट्रिप का प्लान बनाया था। उनके यूनिवर्सिटी से सी बीच जाने में 2-2.5 घंटे लग जाते हैं, पर वही वुक्सन ने 2 घंटे से भी कम टाइम में उन्हें पहुंचा दिया। हंसता बोलता वही वुक्सन आज गुस्से में है, ये बात जियानचेंग और वेनचिंग समझ गई थी और उस गुस्से की वजह लानवांग जी है ये भी दोनों जानते थे। पूरे रास्ते में दोनों ने बात नहीं की। जियानचेंग ने वेनचिंग को मैसेज करके चुप रहने के लिए बोल दिया था। वही वुक्सन और लानवांग जी के पर्सनल मैटर वो दोनों खुद सुलझाएंगे, इसमें किसी और को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। बीच के पास जाकर वही वुक्सन ने ब्रेक किया। कार रुकते ही जियानचेंग और वेनचिंग जल्दी से कार से उतर कर चले गए। जियानचेंग ने पहले ही वेनचिंग को बता दिया था टाइम वेस्ट ना करने के लिए। उन दोनों के उतरते देख लानवांग जी भी कार से उतरने का सोचता है, पर उसके उतरने से पहले ही वही वुक्सन ने डोर लॉक कर दिया था। ये दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा है? लानवांग जी ने पूछा। उसे लगा कि वो अकेला ही कार में रह गया है। वो घबरा गया। फिर उसने नोटिस किया कि ड्राइविंग सीट पर वही वुक्सन भी बैठा है। वुक्सियन, डोर क्यों लॉक कर दिया तुमने? उसने पूछा। वही वुक्सन ने जवाब नहीं दिया। वो अपनी सीट पर बैठा रहा। वेनचिंग कह रही थी कि उसे सनसेट देखना है। लानवांग जी ने कहा। तुम वेनचिंग को पसंद करने लगे हो? तुम्हें उससे प्यार हो गया है? वही वुक्सन ने पूछा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लानवांग जी जल्दी से जवाब देता है। तो फिर हमेशा उसका नाम क्यों जपते रहते हो? वेनचिंग को कौन घर छोड़ेगा? वेनचिंग क्या खाएगी? वेनचिंग को क्या अच्छा लगेगा? तुम्हें बस उसी की फ़िक्र रहती है, वही वुक्सन ने ठंडी आवाज़ में कहा। तुम्हें गलतफहमी हुई है वुक्सियन, वो बस मेरी दोस्त है, मैं उसे किसी और नज़र से नहीं देखता हूँ, लानवांग जी ने कहा। देखना भी मत, क्योंकि वह तुम्हारी नहीं बन सकती, वही वुक्सन बोलता है। मैं ये सब जानता हूँ और मैंने कहा तो मैं उसे नहीं चाहता हूँ। वो बस मेरी दोस्त है। तुम कहोगे तो मैं उससे फिर कभी बात भी नहीं करूँगा, प्रॉमिस, लानवांग जी ने कहा। तो उसके डेट करने की खबर से तुम नाराज़ क्यों हो? वही वुक्सन ने पूछा। मैं नाराज़ नहीं हूँ, मैंने बस इतना कहा था कि मुझे उसने क्यों नहीं बताया। ऐसा नहीं कि मैं तुम दोनों को रिलेशनशिप में कोई दरार डालता। मैं ऐसा नहीं हूँ वुक्सियन, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ तुम दोनों खुश रहो। अब जाओ, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। उसे तुम्हारे साथ सनसेट देखना है, लानवांग जी ने कहा। किसके साथ सनसेट देखना है? वही वुक्सन ने पीछे घूमकर लानवांग जी की तरफ देखा। वेनचिंग को तुम्हारे साथ, लानवांग जी ने जवाब दिया। आज तुम दोनों की 1 मंथ एनिवर्सरी है ना? कॉन्ग्रेचुलेसन्स। मेरी और वेनचिंग की एनिवर्सरी? वही वुक्सन ने पूछा। वेनचिंग ने तुमसे कहा कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। उधर देखो, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ सनसेट देख रही है। लानवांग जी गर्दन घुमाकर बीच की तरफ देखता है। वेनचिंग और जियानचेंग एक साथ खड़े होकर समुद्र की तरफ देख रहे हैं और उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है। जियानचेंग, लानवांग जी हैरान होकर बोलता है। जियानचेंग और वेनचिंग एक दूसरे को पसंद करते हैं? क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? वही वुक्सन ने पूछा। मैंने ये नहीं सोचा था कि जियानचेंग, लानवांग जी समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या बोले। अब ये मत कहना कि तुम्हें जियानचेंग पसंद है, वही वुक्सन ने कहा। हाँ? लानवांग जी हैरान होकर वही वुक्सन की तरफ देखता है। मैं और अच्छा नहीं लगता हूँ तुम्हें? तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो? वही वुक्सन लानवांग जी की आंखों में देखता है। उसे देखकर पता चल रहा था कि वो बहुत गुस्से में है। क्या? लानवांग जी को कुछ समझ नहीं आया। उसने वही वुक्सन को इसके पहले कभी भी गुस्सा होते हुए नहीं देखा था। वही वुक्सन कार से निकलकर पिछले सीट पर आ गया। आजकल मैं देख रहा हूँ तुम्हें मुझसे बात करना अच्छा नहीं लगता। तुम मेरे मैसेजेस का जवाब नहीं देते हो। मैं कहीं जाने के लिए बोलता हूँ तो तुम मना कर देते हो, या फिर ऐसा फेस बनाते हो जैसे कि मजबूरी में मेरे साथ जा रहे हो। क्या मैं तुम्हारे ऊपर बर्डन बन गया हूँ? क्या मैं अपने आप को ज़बरदस्ती तुम्हारे ऊपर थोप रहा हूँ? वुक्सियन, लानवांग जी का दिमाग घूमने लगा। कल हमारे रिलेशनशिप के 2 साल पूरे हो गए। मैं तुमसे मिलना चाहता था, मैंने तुम्हें मैसेज भी किया, पर तुमने बस मैसेज सीन करके छोड़ दिया। तुमने मुझे कार लाने के लिए कहा था, आज मैं तुम्हारे लिए नई कार लेकर आया, पर तुम मेरे पास ना बैठकर पीछे आकर बैठ गए।
तुम्हें लगा मैं वेंचिंग से डेट कर रहा हूँ? तुमने सोचा भी कैसे मैं तुम्हारे साथ चीट करूँगा? तुम्हें मेरे प्यार पर भरोसा नहीं है? अगर तुम्हें कोई शक होता है तो तुम मुझे पूछ नहीं सकते? कल हमारे रिलेशनशिप के 2 साल पूरे हो गए, मेरे और तुम्हारे। लन वांगजी पूछता है। तुम भूल गए? 2 साल पहले कल के दिन ही तो तुमने कहा था कि तुम मुझे पसंद करते हो, और फिर मुझे किस करके मेरे होठों को ऐसे बाइट किया था कि खून निकल गया था। क्या तुम ये सब भूल गए हो? क्या तुम मुझसे और प्यार नहीं करते हो? क्या तुम्हें मुझ में कोई कमी दिखाई दी है? क्या तुम्हें कोई और अच्छा लगने लगा है? वही वुक्सन परेशान होकर पूछता है। लन वांगजी ये सब सुनकर पागल हो रहा था। अभी अभी वही वुक्सन ने जो कहा ये उसे याद क्यों नहीं है? लेकिन ये बात भी शायद सही है कि स्कूल लाइफ में वही वुक्सन उसे वैसे टच नहीं किया करता था जैसा उसने यूनिवर्सिटी आने के बाद से करना शुरू किया है। तो वो उसे इसलिए टच करता है क्योंकि वो उसे अपना बॉयफ्रेंड सोचता है, पर वो तो कभी भी ओपनली उसे अपना बॉयफ्रेंड नहीं बोलता है। ये बात किसको किसको पता है? लन वांगजी ने पूछा। सिर्फ जियानचंग को पता था, अब वेंचिंग भी जानती है, वही वुक्सन ने कहा। लाजान, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम सब भूल गए हो, या फिर तुम्हें लग रहा है कि तुमने मुझसे प्यार करके गलती की है? मुझे कुछ याद नहीं है। कब हुआ था ये सब? लन वांगजी की आंखें नम हो गई। स्कूल के फेयरवेल पार्टी के शाम शराब पीकर तुम्हें नशा हो गया था और मैं तुम्हें सहारा देकर ले जा रहा था। तुमने कहा कि तुम उस हाल में घर नहीं जाओगे, तो मैं तुम्हें अपने घर ले गया था। वहीं पर मेरे रूम में तुमने मुझे किस किया था और कहा था कि तुम मुझे पसंद करते हो। मैंने कहा था कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। उस रात से ही तो मैं पूरी तरह से तुम्हारा हो गया हूँ, वही वुक्सन ने कहा। लन वांगजी को याद आया कि फेयरवेल पार्टी के अगले दिन सुबह वो वही वुक्सन के बेड में था। उसने कहा, मुझे ये सब बातें याद नहीं हैं। वुक्सियन, क्या उस रात क्या तुमने मुझे पागल हो गए हो? वही वुक्सन ने कहा। उस रात तुम ड्रंक थे, मैं नहीं। मैं अपने होश में था। उस रात हमने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तुम्हें उस तरीके से पाना नहीं चाहता। जब तुम पूरी होश में रहकर वो सब करना चाहोगे तभी हम वो करेंगे, उससे पहले नहीं। और मैं बहुत लालची टाइप का आदमी हूँ। एक बार अगर मुझे तुम्हारा टेस्ट पता चल गया तब मैं रोज़ तुम्हें खाना चाहूँगा। तब हम पढ़ाई कब करेंगे? वुक्सियन, क्या ये सब सच है? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या हम दोनों बॉयफ्रेंड्स हैं? लन वांगजी पूछता है। हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर मुझे पता नहीं था कि तुम्हें ये सब याद नहीं था। मुझे पता होता तो मैं बोलते बोलते वही वुक्सन की नज़र लन वांगजी के होठों पर पड़ी। लाजा, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? उसने पूछा। लन वांगजी वही वुक्सन के होठों की तरफ देखता है। वही वुक्सन के होठ, कैसा टेस्ट होगा उन होठों का? उसे याद नहीं उस रात उसने क्या किया था। सुबह नींद से उठकर वो अपने घर भाग गया था। वही वुक्सन शायद उसे घर छोड़ना चाहता था, पर उसने मना कर दिया था। तो पिछले 2 साल से वही वुक्सन उसका बॉयफ्रेंड है। वही वुक्सन उसे अपनी बाइक में बिठाकर ले जाता है क्योंकि वो उससे प्यार करता है। बाइक में बिठाकर कमर पकड़ना, सिनेमा हॉल में हाथ पकड़ना, उसके पैरों को, थाइस को टच करना, ये सब वो इसलिए करता है क्योंकि वो उसका बॉयफ्रेंड है। इसीलिए वो उसे अच्छे से खाना खाने के लिए बोलता है और अच्छे से पढ़ाई करने के लिए बोलता है। आज वो ये नई कार उसे खुश करने के लिए लाया है। लन वांगजी आंखें बंद कर लेता है और अपने फेस को वही वुक्सन की तरफ बढ़ा देता है। वही वुक्सन लन वांगजी के गालों को अपनी उंगली से टच करते हुए पूछता है, लाजा, तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो ना? तुम मेरे ही हो ना? लन वांगजी अपनी आंखें नहीं खोलता, वो बस गर्दन हिलाकर हाँ बोलता है। वही वुक्सन उसके चेहरे को अपने हाथों से पकड़ लेता है और धीरे से उसके होठों को सक करने लगता है। उसके दिल के अंदर अजीब सी हलचल होने लगती है। असलियत में देखा जाए तो ये उन दोनों का पहला केस है। 2 साल पहले वाला केस लन वांगजी को याद नहीं है और उस टाइम वही वुक्सन भी उस किस के लिए रेडी नहीं था। नशे के हालत में लन वांगजी ने उस पर अटैक करके वो किस किया था। वही वुक्सन को ये किस बहुत अच्छा लग रहा था। वो रुकना ही नहीं चाहता था। लन वांगजी को भी रुकने की जल्दी नहीं थी। वो लोग तब तक किस करते रहे जब तक ना वो थक गए। किस ख़त्म होने के बाद वही वुक्सन लन वांगजी को अपने बाहों में भर लेता है। लन वांगजी के पीठ पर हाथ फहराते हुए वो बोलता है, अब इस किस को और इन पलों को भूल मत जाना। 2 साल और है, उसके बाद हम खुलकर प्यार कर पाएंगे, फिर हम साथ रह पाएंगे। तुम्हारे घर वाले मना तो नहीं करेंगे ना? भैया को मैं मना लूँगा, लन वांगजी ने कहा। फिर उसे कुछ याद आता है, हम सनसेट नहीं देखेंगे? सनसेट, चलो जल्दी, कहकर वही वुक्सन कार से निकलता है। उसके पीछे पीछे लन वांगजी भी निकल आता है। लन वांगजी का हाथ पकड़कर वही वुक्सन बीच की तरफ दौड़ता है। सूरज उस टाइम बस डूब ही रहा था। उन दोनों को साथ देखकर वेंचिंग और जियानचेंग भी खुश हो गए। दोस्तों,
आज का पार्ट मैं यही ख़त्म कर रही हूँ। ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा ये बताना मत भूलना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।